नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा तो बनेगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी जहाँ पे मैं हूँ अगेन एनवायरनमेंट बहुत बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। मैंने एक सीरियस वीडियो बनाने का सोचा कि मैं कुछ रिटायरमेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब आप यूट्यूब चैनल देखोगे पैसा तो बनेगा की, तो मैंने 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं। कुछ वीडियो में मैंने कुछ ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बताई है कि जिसके थ्रू आप मंथली इनकम अर्न कर सकते हो और रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हो। कुछ मैंने निफ्टी बी की स्ट्रैटेजीज ईटीएफ की बताई है जिसके बेस पे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। अब है तो ये हमारी स्टॉक मार्केट की चैनल, तो आज मैं ये रिटायरमेंट का वीडियो क्यों बना रहा हूँ और या तो कई बार मैं रिटायरमेंट पे फोकस क्यों कर रहा हूँ उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। इंडिया में और काफ़ी सारे एशियन कंट्री में सबसे खतरनाक बात ये होती है कि जब हम 35 ईयर की एज होती है उसमें जब जाते हैं तो हम में से काफ़ी लोग रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। हम कभी भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते और लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक प्रायोरिटी नहीं होता। उसका रीज़न शायद कल्चर भी हो सकता है और उसका रीज़न ये भी हो सकता है, ये थॉट प्रोसेस कि हमारे जो चिल्ड्रन होंगे शायद वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है। अब ये सब चीज़ों में मैं डिटेल में डिस्कशन में या डिबेट में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हर एक फैमिली, उनकी सोच, वो पेरेंट्स उसकी सोच पे डिपेंड करता है। मेरा मानना ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान के पास जब वो ग्रो हो रहा होता है तो एक रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी चीज़ होनी चाहिए। और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसकी वजह से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप लेट 20s में हो, अगर आप लेट 30s में हो, अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, तो मैंने काफ़ी सारी बार ये देखा है कि लोग पैसा कमा लेते हैं पर लोग कभी भी वो पैसे का सही यूज़ नहीं कर पाते। राइट, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार ट्रेडर्स की जब क्वेरीज आती है, जब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिस्कशन होता है मेरे साथ व्हाट्सअप या तो ईमेल में, तो एक पैटर्न उभर के आती है कि रिटायरमेंट प्लानिंग नंबर वन प्रायोरिटी पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हम कहाँ लेट 20s चल रहा है, लेट 30s चल रहा है, हमारे पास बहुत टाइम है। लोगों का एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमको ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब वो तो 40s 50s के बाद कर लेंगे ना, अभी तो हम जवान है, अभी तो रिस्क लो, बहुत बड़ा पैसा कमाओ, ये सब होता है। पर वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जितना हम लेट प्लानिंग करेंगे ना उतना पैसा ज़्यादा चाहिएगा और रिटर्न भी कम मिलेगा। आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना उनके अगेंस्ट में हम सब चलने लगते हैं। राइट, तो एक सिंपल चीज़, सिंपल से शुरुआत करते हैं। निफ्टी 20 का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप निफ्टी 20 या तो माफेंग ईटीएफ ऐसे कुछ अच्छे ईटीएफ चुन लो। उसमें या तो मंथली कोई फिक्स अमाउंट डाल दो अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, हर मंथ कुछ अमाउंट डालते जाओ। या तो एक और ट्रिक आपको ट्राई करनी है कि जब निफ्टी 2% 3% गिरता है तब तब जाके आप तो निफ्टी 20 में या तो जो भी कोई ईटीएफ है उसमें पैसा डालो ताकि आप करेक्शन का भी फ़ायदा उठा सको। कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। पर ये देखो, ये चीज़ें ना किसी को समझ में आ सकती है कि भाई ईटीएफ में हर महीने मैंने पैसा डाला। मैं म्यूचुअल फंड को इतना फेवर नहीं करता, आप करते हो तो दैट इज़ ओके। मेरा आपको यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस देना यही ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतना अपने पैसों का सही यूज़ करिए और रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, वरना पीछे की जो ज़िंदगी है वो बहुत चैलेंजेस आने वाली है उसमें। तो जैसे कि एक ऑप्शन है मेरे पास कि निफ्टी निफ्टी 20, तो वो एक ऐसा ऑप्शन है कि किसी के माइंड में आ जाएगा, कोई भी बंदा उसको फॉलो कर सकता है। उसकी मैंने एक दो स्ट्रेटेजीज भी पोस्ट की थी, यूट्यूब के चैनल में सर्च कर लेना। और वो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो आराम से 11-12% तो आपको अच्छा एवरेज आपको मिल जाएगा। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से कोई भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेटर ले लो, तो उसमें आप डालोगे कोई एक बंदा है कि जो 10,000 रुपये ऐसा कोई फंड में इन्वेस्ट करता है ईटीएफ वगैरह में, और एवरेज 11-12% उसको रिटर्न मिलता है अगले 28-30 साल के लिए, तो उसके पास रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाएगा करीबन 3.5-4 करोड़ के आगे। तो एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस माना जा सकता है अगर सिंपल एक चीज़ फॉलो करें तो ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने कई बार बोला हुआ है कि ऑप्शन में जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, कई बार वो बहुत कंजर्वेटिव हो तो सेफ स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें आपको मंथली कुछ फिक्स परसेंटेज का रिटर्न मिल जाए और वो आप यंग एज से कुछ कैपिटल, आप कुछ कैपिटल अलग से रख दो कि मुझे ये कैपिटल चाहिए ही नहीं, उसमें से जो प्रॉफिट आएगा ना वो मुझे चाहिए ही नहीं। उसको आप कंपाउंडली सिर्फ ग्रो कर कर करो, ग्रो कर कर करो, ग्रो अगले 15-20 साल 25 साल के लिए, तो भी आपके पास बहुत अच्छा एक रिटायरमेंट फंड बन जाएगा। रिसेंटली मैंने बताया था कि मेरा और भावेश भाई का जो 20-25 लाख का पोर्टफोलियो है उसमें हम एकदम कंजर्वेटिव एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं
जो मंथली हमको 2.5% रिटर्न देती है, तो एनुअली 30% के आसपास हुआ, पर उसको हम ना छुए कई सालों तक, तो बहुत बहुत बड़ा फंड बनने की पॉसिबिलिटी है। एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो कोई भी ऐसी कंजर्वेटिव नॉन डायरेक्शन, देखो ऑप्शंस के मार्केट में काफ़ी सारी नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज, काफ़ी सारी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। एक कैपिटल साइड में रख के कोई भी बंदा उसमें अगर एक ट्रेड कंटिन्यूस करे जाए, सिंपल, भले वो बंदा जॉब करता हो, प्रोफेशनल हो, पर उसके पास एक सेटअप हो, तो फ्यूचर के लिए पैसे आएंगे, लायबिलिटीज़ फ्यूचर नहीं लगेगी, आपके चिल्ड्रन को भी ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा और आपका रिटायरमेंट भी स्मूथ जाएगा। ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो ठीक है बाद में कर लेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि LIC की कोई भी पॉलिसी ले ली, वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, और वो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही सीरियस प्रोसेस है, और हम लोग लकी है कि इंडिया जैसे मार्केट में है जहाँ का स्टॉक मार्केट बहुत मैच्योर है। कुछ कंट्री का स्टॉक मार्केट इतना मैच्योर ही नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी तरह से कर पाओ, कि आप ETF में उतना पैसा डाल पाओ। हम लोग बहुत लकी है, तो हमारे पास इतने ऑप्शन है कि पॉलिसी से लेके, म्यूचुअल फंड से लेके, ETF से लेके, ऑप्शन की अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज लेके, कि अच्छी तरह से हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों सीरियस नहीं है हमारी लेट 20s और 30s में? जैसे कि मैंने जो इंडिया में ऑप्शन स्कूल बनाई, तो उसमें जानबूझ के मैंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज रखी कि जो फिक्स रूल्स को फॉलो करो तो आपको कंजर्वेटिव रिटर्न्स काफ़ी सारा अच्छा खासा मिल जाएगा, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। कुछ स्टॉक का भी मैंने कुछ सिस्टम्स बनाई है। और ऑप्शन स्कूल में मेरे साथ कुछ ऐसे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं कि जिनका यही था कि सर मेरे पास इतनी फिक्स कैपिटल है, मैं इसको इतने साल तक ना छूँ तो चलेगा, पर मेरे को भले स्लो प्रोग्रेस हो, पर मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी और ऐसा इस तरह से सिस्टम बना के दो कि धीरे धीरे मैं फिगर आउट कर लूँ और उस पर कंपाउंडेड रिटर्न मेरे को मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म में मैं विनर की तरह बाहर निकलूँ। अब ऐसी जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो बहुत कम लोगों की होती है। हम पूरे दिन क्या करते हैं कि ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड करना है, इतना पैसा कमाना, इतना कमाना। बट मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख ये भी थी कि पैसा तो कमा लिया, पर क्या मैं उसका एक सही यूसेज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो कई बार लोग उसमें गलती खा जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। उसके लिए ये वीडियो बनाना है। चॉइस आपकी है। आप ऑप्शंस को फॉलो करना चाहते हो, आप ETF को फॉलो करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, आपकी लेट 20s और आपके 30s में रिटायरमेंट प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो जानी चाहिए। आप जितना एक एक साल लेट करोगे ना, आपकी अमाउंट पर मंथ बढ़ती जाएगी, आपका रिटर्न कम होता जाएगा, और बाद में तो कई बार तो नॉन अचीवेबल चीज़ें हो जाएगी। ये सब बातें बहुत कम लोग करते हैं स्टॉक मार्केट के चैनल पे, इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपके और आपके फैमिली के बहुत फ़ायदा कारक होगा। और इंडिया में मैंने ऑप्शन स्कूल लॉन्च किए। ऑप्शन है ना, एक्चुअली क्या होता है पता है? मंथली इनकम, रिटायरमेंट, कैपिटल अप्रिसिएशन, कोई भी गोल के लिए ऑप्शन बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसलिए मैंने ऑप्शन स्कूल लॉन्च किया, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 पूरा फ्री है, आपके ऑप्शन के हर डाउट दूर हो जाएंगे। लेवल 2 में आपको जैसे कि इंट्राडे करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में, उसकी सब सिस्टमेटिक तरीके से मैंने दिया है, सब कुछ एडजस्टमेंट बेडजस्टमेंट करके। बाद में भी लेवल 3 में आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ सकते हो। और मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे ट्रेडर हैं कि जो अलग अलग चीज़ों के लिए सेम ही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, सेम ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तब जाके मैं आपको इतना इनपुट दे रहा हूँ कि मैं उनकी क्वेरीज में से और उनके लाइफ गोल में से मैं सीखा हूँ कि भाई तुम ये स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व हुए हो तो तुम्हारा क्या गोल है। तो कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, तब मुझे पता चलता है कि दूसरे ट्रेडर्स ऐसा क्यों नहीं सोचते। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। आपकी कमेंट्स और इनपुट्स देते रहना, और ख़ास करके ऐसे लोग के जो लोग बहुत अर्ली एज में कुछ सीरियस हो जाते हैं, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को प्लान आउट करने में। और मैंने मेरा व्हाट्सअप और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो लाइफ के लिए तो मुझे कांटेक्ट करना, नो नीड टू वरी अबाउट। अच्छे अच्छे वीडियो में मिलते रहेंगे। दूसरे वीडियो में मिले, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।